हेलो बच्चों, let's read the question. The question says, what is the minimum value of force required to pull a block of mass m on a horizontal surface having coefficient of friction mu? Find the angle of this force mixed with the horizontal if force is in any direction. तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि ये एक सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक खड़ा किया गया है और यहाँ पे सपोज एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस ब्लॉक को फोर्स इज एनी डायरेक्शन, तो सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में है। अब इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? एफ साइन थीटा। और ये जो फोर्स, ये जो मास है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? इसका वैल्यू होगा mg। और ये ब्लॉक जब सरफेस के ऊपर मूव करेगा तब क्या होगा? सरफेस इसको फ्रिक्शनल फोर्स देगा। वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब नॉर्मल फोर्स कौन सा साइड में है? अपवर्ड साइड में है। अब हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एन। अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या क्या होंगे? एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से हमारा n क्या हो गया? n हो गया माइनस एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या मिलेगा? हमारा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से n का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यानी म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। यहां से f का वैल्यू क्या हो जाएगा? f का वैल्यू हो जाएगा म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हो गया हमारा ये फोर्स का वैल्यू। अब क्या बताया गया है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? अब ये फोर्स मिनिमम तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम मतलब इसका डेरिवेटिव 0 होगा। सो डी थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये वैल्यू 0 होना पड़ेगा। अब हम इसका डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा? म्यू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है? कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी म्यू हो गया हमारा टेन थीटा। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू टेन थीटा। अब
म्यू का वैल्यू अब हम इस पार्ट में पुट करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इस टोटल वैल्यू को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी बाई कॉस थीटा बाई म्यू टेन थीटा प्लस 1, यानी म्यू एम जी सेक थीटा बाई 1 प्लस, अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू थीटा नहीं, म्यू का वैल्यू है, म्यू हमें मिला म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो फिर ये अगर म्यू का वैल्यू हमें यहाँ पे लिखे तो फिर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा क्या है, 6 स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया म्यू एम जी सेक थीटा बाई 6 स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी बाई सेक थीटा। अब सेक थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा मतलब अंडर रूट 1 प्लस टेन, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर। सो हमारा ये सेक थीटा का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा मिनिमम फोर्स, और हमारा एंगल ऑफ फोर्स यानी थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू होगा इस रिलेशन से हम थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।